षडमो अरहन्ताणं षडमो सिद्धाणं षडमो आयर्याणं षडमो उभध्यायाणं षडमो लोये सवसाहुणम् उत्तम सामाजिक धर्म आत्मा का सहज निज भाव है। सुख शांति का है हेतु जग में, मुक्ति का सुउपाव है मूल सम्यक दर्श निज में, लीनता में ये धर्म पूजूं सुभाऊं भावना हो पूर्ण दस लक्षण धर्म। ये 10 लक्षण धर्म मेरी परिणति में इनकी पूर्णता हो, ऐसी भावना यहाँ पर अपन कर रहे हैं। और इन 10 लक्षण धर्म की पूजा मतलब वीतराग भाव की पूजा। पहले चर्चा हो चुकी है कि द्रव्य द्रव्य के आश्रय से भेदियान होता है, द्रव्य के लक्ष्य से भेदियान होता है, और पूज्यता सदा पर्याय की होती है। क्या कहा? ख्याल में आ रही है बात? और अभेद दृष्टि से देखेंगे तो कि रत्नत्रय की पूजा, और जिस स्वभाव के आश्रय से ये रत्नत्रय प्रकट होते हैं, ऐसे ध्रुव स्वभाव की पूजा में सब लगा लेना अपने अकॉर्डिंग। कोई ऐसा बोल सकता है पर्याय की पूजा कर रहे क्या? हाँ, पूज्यता तो पर्याय की होती है। समझ में आई बात? क्यों? ये प्रकट करने योग्य उपादेय है, तो मेरी परिणति में भी ये भाव प्रकट हो, और अकेले प्रकट नहीं हो, इनकी पूर्णता भी हो। और इनकी पूर्णता कहाँ होती है? इस सिद्धों में जाकर इनकी पूर्णता होती। ठीक है, ऐसा। तो ये जो वास्तव में जगत को क्षमा का परिचय नहीं, ये बहुत गजब की बात। जगत तो मंद कषाय को ही क्षमा समझता है ना। मंद कषाय को ही निर्मालता समझता है जगत तो। ख्याल में आ रही है बात? और हम ऐसा मान लें तो दिक्कत क्या है? कि दिक्कत ये है कि ये क्षमा और निर्माणता ये कंसिस्टेंसी में नहीं रहती, ये फ्लक्चुएट होती है। ये अध्रुव है ये परिणाम भी। अभी कषाय की मंदता है तो क्षमा कह दो, अभी कोई बात पे भड़क जाए तो तीव्रता हो जाएगी, उसकी कंसिस्टेंसी रहती नहीं। क्यों? ये आश्रव है और दुखरूप भाव है। ये मंद कषाय भी कैसी है? ये दुखरूप भाव है। समझ आई बात? और ऐसी मंद कषाय और निर्माणता होने पर भी इस जीव का संसार नहीं मिटता। मोह के जाए बिना, अपने स्वरूप को जाने बिना संसार मिटता नहीं है। इधर तो क्षमा चल रही है मंद कषाय रूप, इधर निर्माणता चल रही है मंद कषाय रूप, और उधर पर द्रव्यों में इष्टनिष्ठ भाव चल रहा है। उधर अपने को देह रूप अनुभव कर रहा है, तो अपने को देह रूप, अपने को संयोग रूप अनुभव करना, ये तो इंटरनली अनंत दुख चल रहा है। क्या कहा? धन बहुत हो, तो बहुत सारे जीव बहुत धन होने पर भी बहुत मंद कषाई होती है ना। तो इधर बहुत मंद कषाय चल रही है, और पैरेलली अनंत दुख चल रहा है। कोई बोलेगा हमें तो दुख लगता नहीं है, ऐसा बोलेगा। तो इसलिए नहीं लगता कि अनंत दुख में रहने की आदत पड़ जाती है ना, तो दुख भाषित नहीं। यही तो मोह है, इसी का नाम तो मोह है।
मैं ज्ञान स्वरूप हूँ ये पता नहीं, और इधर मैं निर्मानता, इधर मैं क्षमा। कोई कुछ बोल दे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है कह दिया होगा। कर्म और का विचार भी कर ले, अरे ठीक है अपने कर्म का उदय है ना। लेकिन अपने को देह जानकर कभी भी 10 धर्म परिणति में प्रकट नहीं हो सकते। प्रकट नहीं हो सकते मतलब सुख शांति नहीं हो सकती। क्या बोला, धर्म के नाम से कुछ और हाइपर चीजें रहती है ना, सुख शांति नहीं हो सकती। बात इतनी है, ख्याल में आ रही बात। ऐसा तो कल अपन ने 2 धर्मों के बारे में देखा था। देखो एक प्रश्न है, कषाय कितने प्रकार की होती है, बोलो। कषाय कितने प्रकार की होती है। 4। 4, कौन कौन सी। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानावरण और संजुलन। ठीक है, ये इनको बोलेंगे 4 जाति की होती हैं, और करेक्शन करें तो कषाय की जातियां 4 है। कषाय कितने प्रकार की है, तो वो तो क्रोध मान माया लोभ 4 प्रकार की। और नो कषाय की बात करें तो आसरती आदि, इनकी जातियां 4 है। ठीक है, तो एक एक जाति के अभाव में ये धर्म प्रकट होते हैं। क्या बोला, एक साथ नहीं होता, स्वरूप समझते थे यथा क्या नहीं होता। आप देखो इतनी समझ रखनी पड़ेगी, ऐसा बोला जाएगा लगातार, क्या बोला जाएगा, देखो स्वरूप समझा क्रोध उत्पन्न नहीं हुआ। क्या बोला, क्रोध बैर उत्पन्न ना हुई। अब यहीं पे ही लिखा है, निज अंतर मुख दृष्टि होवे, परमानंद में वृत्ति होवे, तह अनिष्ट भासे नहीं कोई, क्रोध बैर उत्पन्न न हो। इधर ही लिखा, तो सारे क्रोध मिट जाते हैं। लिखा ऐसा मिलेगा, समझना क्रमशः। अनंतानुबंधी क्रोध बैर उत्पन्न नहीं हो, तो अनंतानुबंधी क्रोध बैर के मिटने रूप अनंत क्षमा प्रकट हो गई। कितनी क्षमा, अनंत क्षमा। जो सिद्ध भगवान को, अनंत भगवान को अनंत क्षमा है, वो उतनी नहीं, परंतु ये क्षमा भी कोई अनंत क्षमा से कम नहीं। समझ में आई बात कि नहीं आई। अनंत जीवों के प्रति कैसा हो गया, एकदम निर्भय। फिर दूसरी जाति की कषाय मिटेगी तो इसकी वृद्धि होगी, फिर तीसरी जाति की मिटेगी और वृद्धि होगी, फिर पूर्णता हो जाएगी। तो जैसे क्रोध की जाति हो गई 4, तो क्षमा की जाति कितनी हो गई, क्षमा धर्म कषाय नहीं, बोलो। क्षमा कितने जाति की, बोलो, सरल प्रश्न है। 5 5 जाति। क्या, 5, बहुत बढ़िया, ये चाहिए। 5 कैसे, ये क्या बात हो गई, 4 जाति के अभाव रूप 4 जाति की क्षमा प्रकट होगी, 5वीं कहाँ से आ गई, जी, एक बोलो। मिथ्यात्व के अभाव रूप होती है। नहीं नहीं, तो वो तो पहली वाली ही है, मिथ्यात्व और अंतानुबंधी साथ ही जाती है, वो तो पहली जाति हो गई। शांतनु बोलो। कारण, हाँ ये 4 देखो, ये टेक्निकल बातें हैं, और ये हमारे गुरुओं ने हमें बताइए, ये हमारे पास ही और कहीं नहीं है, मोनोपोली है। समझ लो, ये कहीं नहीं मिलेगी ये, बिल्कुल गारंटेड। बोले कि हाँ बहुत मान है, कि हाँ बहुत है। 5वीं कौन सी जाति है ये, इन 4 से भी बड़ी क्षमा है। कौन सी, कारण रूप क्षमा।
क्या कहा? कारण नहीं होगा तो कार्य किधर से आएगा? कौन बड़ा होता है, कारण की कार्य? तो ये तत्व ज्ञान जो किया जाता है, जो स्वरूप समझा जाता है, ये है कारण क्षमा। इस कारण क्षमा पूर्वक कार्य क्षमा प्रकट होती है। टेंशन हो रही हो तो समझ लो। कैसे? जैसे चर्चा करते ना अपन कि निशंकता पहले होती है कि बाद में। अरे पहले ही निशंक नहीं होगा ज्ञान, तो चौथे गुण स्थान की निशंकता किधर से आएगी? तो पहले गुण स्थान में ये जो निर्णय किया जा रहा है, स्वद्रव्य के बारे में, पर द्रव्यों के बारे में, आशब के बारे में, संवर के बारे में, तो ये पता चल रहा है, ओहो मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ, मेरे में तो पर द्रव्य मात्र झलकता है, मेरे लिए इस विश्व में कोई अच्छा बुरा है ही नहीं। क्या बोला? इस विश्व में मेरे लिए मतलब, अब मेरे लिए शरीर सुन, बात चलेगी आत्मा की, सुनेंगे शरीर को, तो समझ में तो बिल्कुल नहीं आएगी। हरी बात समझ में? तो ये जो निर्णय रूप में अंतर्मुखी परिणाम है, निर्णय अंतर्मुखी परिणाम में होएगा, इसका नाम है कारण। ये सबसे बड़ी क्षमा। क्यों? चर्चा चलती रहेगी आत्मा की, और सुनते रहेंगे द्रव्य भावना कर्म की, और फिर ऐसे ही हाँ हाँ डालते रहेंगे बिना फॉर्मेट के, है ना? ऐसे ही रट लेंगे, याद कर लेंगे, तो कार्य क्षमा प्रकट नहीं होगी, कार्य धर्म प्रकट नहीं हो। समझ में आया? क्रोध कितने जाति का? 4 जाति का। और क्रोध के अभाव में क्षमा प्रकट होगी कितनी जाति की? तो कहेंगे 4 जाति के नहीं, 5वीं सबसे पहली जाति इंपॉर्टेंट है, जिसको कहते हैं कारण क्षमा। और फिर प्रकट होंगी कार्य क्षमा। चर्चा कर रहे हैं क्षमा से, और लगाना पूरे 10 धर्म। और एक और खास बात आती है। क्या खास बात आती है? क्या है? कि अपन है ना, अपनी दुनिया में रहते हैं ना, जब अपन बाहर निकलते हैं, तब पता चलता है कि मार्केट में और क्या क्या चीजें चल रही हैं। अब एक ये बात बड़ी जबरदस्त चलती है क्या, कि ये जो क्षमा धर्म आदि की बात चल रही है ना, ये तो सब मुनियों की अपेक्षा चल रही है। उत्तम शब्द मतलब मुनियों की अपेक्षा। ये क्षमा मुनियों को ही होती है। क्या बोला? उत्तम मतलब, उत्तम शब्द का अर्थ होता है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक जो धर्म परिणति प्रकट होती है, वो सब क्षमा मार्दव जब सब है वे। ख्याल में आई बात? चौथे गुण स्थान वर्ती को धर्म प्रकट नहीं हुआ, तो अंश रूप में धर्म परिणति वहां पर। अब स्यादवाद शैली है ना, कि वो अंश इसलिए कहा जा रहा है कि वो क्वांटिटी का देखा जा रहा है, कि यहाँ पे 1 कषाय के अभाव पूर्वक है, वहां 2 कषाय के अभाव पूर्वक है, वहां 3 कषाय के अभाव पूर्वक है। भगवान को चारों ही कषाय का अभाव हो गया। तो मुनिराज तो एकदम चलते फिरते सिद्धों से गुरु दिखाई दे रहे हैं। वहां पे एक देखा ही जा रहा है। कैसा देखा जा रहा है? सिर पे सिगड़ी जल रही है, और क्रोध का नाम ही निशान नहीं है, है ना? शालनी पहने भक्षण कर रही है, और क्रोध का नाम निशान नहीं है। तो वहां तो ये मन वचन काय से व्यक्त हो रहा है, इसलिए कह देंगे कि मुनियों को क्षमा होती है। क्या बोला? और आप मन वचन काय इंद्रिय ज्ञान से ही चौथे 5वें गुण स्थान वर्ती को देखोगे, तो वहां आपको क्षमा दिखाई नहीं देगी। ख्याल में आ रही है बात? तो आप क्या बोल दोगे? तो इंद्रिय ज्ञान से बोल दोगे, क्या बोल दोगे? कि ये क्षमा तो मुनिराजों को ही होती। लेकिन अतीन्द्रिय ज्ञान से देखोगे तो चौथे गुण स्थान में क्षमा नहीं है। अब लेकिन एक तरफ तो दिख रहा है युद्ध,
और दूसरी तरफ चल रही है आनंद क्षमा, ये इंद्रिय ज्ञान से नहीं दिखेगी। क्या कहा? एक तरफ क्या चल रहा है? युद्ध। और दूसरी तरफ क्या चल रहा है? ये अनंत क्षमा। कितनी क्षमा? अनंत क्षमा। और ऐसे कैसे? तो ऐसे कैसे के लिए आपको तत्व ज्ञान करना पड़ेगा, अतीन्द्रिय ज्ञान से समझना पड़ेगा, इंद्रिय ज्ञान से नहीं दिखेगा। वहां संवर निद्रा चल रही है मुनिराजों को, वो सॉरी चौथे गुण स्थान वर्ती को। ख्याल में आई बात? अब पांच- सतियों का जीवन। दीदी 5वें गुण स्थान वाले को तो दिखाई दे सकती है इंद्रिय से, वो तो। हाँ तो वो भी अल्प दिखेगी पांचवें गुण स्थान वर्ती को। अब जब गुण पांचवा गुण स्थान वर्ती मंद कषायों के बीच में दिखाई दे, दिख जाए। अब दुकान पे बैठा है, कैसे दिखे? घर गृहस्थी में, वहां पे भी घर गृहस्थी चल रही है, लेकिन मुनिराज को तो 24 घंटे दिख रही है। तो आप मन वचन काय से देखने की कोशिश करोगे तो नहीं दिखेगी, और मन वचन काय की बात ही नहीं चलती। यहाँ तो मन वचन काय की बात ही नहीं चल रही। मैंने वहां पर जो एक चार्ट लिया था, ये 10 धर्म की चर्चा हो जाए पूरी, उस दिन अपन लगाएंगे उसको। फिर देखना, बात तो वही आती है रोज, लेकिन उस चार्ट से पढ़ाने के बाद और ऐसे भाव हुए जिसकी चर्चा अपन लास्टली करेंगे। ठीक है? ऐसा तो ख्याल में आ रही है बात, कि ऐसा भी आपको सुनने मिलेगा कि ये धर्म तो मुनिराजों की मुख्यता से है। ऐसा नहीं बोल सकते कि मुनिराजों को ही होता। अब देखो, सेठ सुदर्शन थे, चौथे गुण स्थान वर्ती थे, पांचवे होंगे। अपन को तो ऐसा कुछ आगम में पढ़ा नहीं, न सुना किसी से, जो भी होंगे। अब उनके साथ घटना घटी, बोलो ब्रह्मचर्य था कि नहीं? है ना? तो वो क्वांटिटी की अपेक्षा तो अपन उसको कहेंगे अंश रूप में, लेकिन जाति की अपेक्षा कहेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है। जाति की अपेक्षा कहेंगे तो दोनों की जाति एक। मुनिराजों के पास जो क्षमा है और चौथे गुण स्थानवर्ती के पास जो क्षमा है, उसकी जाति एक है। यहाँ पे भी अतीन्द्रिय क्षमा है, वीतराग रूप क्षमा है, और वहां भी अतीन्द्रिय क्षमा है, वीतराग रूप क्षमा है। क्या बोला? चौथे गुण स्थानवर्ती को मंद कषाय रूप आश्रय बंद वाली क्षमा की बात नहीं चल रही है, इनको भी वीतराग भाव प्रकट हुआ। समझ में आया? आप क्वांटिटी में अंतर डाल दो, एक कषाय के भाव रूप, दूसरे कषाय के भाव रूप, तीन कषाय के भाव रूप, ये क्वांटिटी का अंतर डाल दो, लेकिन क्वालिटी का कोई अंतर नहीं। ख्याल में आ रही बात? दो एंगल हो गए। तीसरा एंगल, तीसरा एंगल कि क्रोध बैर उत्पन्न न होई। सुनो ध्यान से, तीसरा एंगल सुनो ध्यान से, इंपॉर्टेंट बात है कि अब जो चौथे पांचवें गुण स्थान में क्रोध दिखाई दे रहा है, अब चौथे पांचवें गुण स्थान में जो क्रोध दिखाई दे रहा है, सचमुच में वो क्रोध नहीं। क्या बोला? क्रोध तो उसको कहते हैं जहां आत्मा की अरुचि है। अभी परिभाषा से उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। अब उन्हें आत्मा की अरुचि तो है, और वर्तमान का भी अपराध नहीं है। क्या बोला? ये समझना बहुत अच्छे से, ये वर्तमान का भी अपराध नहीं है। वर्तमान में भी वे क्रोध के काल में अपने को अकर्ता ध्रुव ही देखते हैं। ये पूर्व में की हुई अज्ञानता का नाटक है। क्या बोला? चौथे पांचवें गुण स्थान में जो क्रोध दिखाई दे रहा है, ये वर्तमान का अपराध नहीं है। क्यों? उनको उस क्रोध के अंदर स्वामित्व नहीं है, उसका कर्तृत्व नहीं है, उसके भी वे ज्ञाता मात्र है।
तो ज्ञाता है कि कर्ता है? ज्ञाता रहेंगे कि कर्ता रहेंगे? समझ में आ रही है बात? लेकिन पूर्व में जो कर्म बंधे थे ना, उनके फल का ये उनका फल का ये कार्यक्रम है। हमारा कोई अपराध, वर्तमान का कोई अपराध नहीं। अरे समझ में आया? हम मतलब ध्रुव, हम मतलब ज्ञान कह लो, भेद से तो ज्ञान। अच्छा, अपराध कहो तो वो चारित्र की परिणति स्वरूप में स्थिर नहीं हो पा रही, उसका अपराध कहो तो कह दो। मेरा तो कोई अपराध, दोनों ज्ञान और ज्ञान दोनों, अभेद में भी और भेद में भी। जो भेद रूप ज्ञान की पर्याय है, उस ज्ञान की पर्याय में वो उत्पन्न होते हुए क्रोध में कोई स्वामित्व नहीं। इसलिए अध्यात्म उसको क्रोध नहीं कहता। क्यों? उस क्रोध के काल में भी आत्मा की रुचि। इक्वेशन आपको सॉल्व करनी पड़ेगी, याद नहीं करना। जो मुद्दा उठाओ वो फॉर्मेट होना चाहिए। अरे समझ में आया? इक्वेशन सॉल्व होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ऐसा करके। ठीक है, कोई प्रश्न है तो पूछ लेना। ये कुछ चीजें चलती हैं विद्वानों के बीच में, जो सुना तो उसके लिए अपन ने इतनी चर्चा की। दीदी, ये जो फिफ्थ टाइप की क्षमा है, जो आपने कारण क्षमा बोली, तो इसमें फिफ्थ नहीं, पहले पहली। फर्स्ट, तो इसमें और जो चार अनंतानुबंधी की कषाय जब हटेगी, तब जो चार अनंतानुबंधी क्रोध जब हटेगा, तब जो क्षमा प्रकट होगी, उसमें और इसमें फर्क क्या है? जैसे हम प्रोसेस करा, अगर कोई व्यक्ति मिथ्यात्व से प्रोसेस करता है, तो उसको जब ये प्रतीति होगी कि भाई मैं आत्मा ही हूँ, अरुचि जब तक उत्पन्न हो रही है तब तक क्रोध है, लेकिन जब उसको ये प्रतीति हो जाएगी तो अनंतानुबंधी हटी जाएगी, या पहले कारण आएगी हट फिर जाएगी। देखो, जो प्रोसेस है ना, वो प्रोसेस बहुत लंबी है। ऐसे दे टाइम टेकिंग तो डिपेंड करता है, वेरी करता है मैन टू मैन, है ना। टाइम टेकिंग की बात नहीं कर रहे। कोई भी पहली बार ही आएगा, मंदिर आया या किसी को सुना, उसने प्रवचन सुने, चारों गतियों में लगा लो, या अपन तो मनुष्य गति की सापेक्ष बात करो। अब समझ लो उसकी काल लब्धि पकी है, वो टूवर्ड्स हो गया सम्यक दर्शन। अब मंदिर आना, ये भी क्षमा का उपाय है। देवशागुरु, अब कोई मंदिर ही आके लौट जाए, देवशागुरु के स्वरूप नहीं समझे, तो उसको कारण तो वो बनेगा नहीं। अब एक क्षेत्र सात तत्व का स्वरूप समझ रहा है, उसका भाव वासना चल रही है ना, तो उसमें 100 पर का भेद ज्ञान कर रहा है। फिर उसको ख्याल में आ रही है मैं अभेद आत्मा हूं। अब इस 100 और पर के निर्णय पूर्वक, है ना, जो उसको एक शांति चल रही है, इसको कह रहे हैं कारण। ये शांति ही कर्म रेखा को काटती। क्या बोला? हम याद कर लें, सुन लें, समझ लें, है ना, वो भाव वासना नहीं हो। जब भाव वासन नहीं होगा तो निश्चिंता भी नहीं होगी, तो और विशुद्धि निश्चिंता नहीं होगी, निश्चिंता नहीं होगी तो कर्म रेखा नहीं टूटेगी। क्या बोला? निश्चिंता नहीं होगी तो कर्म रेखा टूटेगी नहीं। और जहां परिणति में निश्चिंता है, तो उस निश्चिंता को कारण क्षमा कह रहे। और बहुत टेक्निकली बात करो तो प्रायोगिक लब्धि होने पर ही कर्म में चढ़ेगा। देश ना मिली, देश ना लब्धि हुई, प्रायोगिक में गया, प्रायोगिक लब्धि चल रही है, तो प्रायोगिक देशना लब्धि, प्रायोगिक लब्धि हुए बिना ये कर्ण लब्धि में चढ़ेगा कैसे? अपने को शरीर जानते हुए तो कर्ण लब्धि में चढ़ेगा नहीं। वो कर्ण लब्धि में चढ़ जाएगा, फिर सम्यक दर्शन होएगा, तब कार्य क्षमा प्रकट हो जाएगी कि नहीं नहीं, पहले छायोपशमिक लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि और फिर प्रायोगिक लब्धि। इनको इनको कहो कारण। बहुत क्लोज में अगर देखना है तो ये कारण और कर्ण लब्धि कार्य, और कर्ण लब्धि पूर्वक सम्यक दर्शन होगा ही होगा। मतलब उसके अंदर जो कैपेबिलिटी है समझने की, हाँ, मतलब
सकता है वो कारण हो गया, जैसे कारण परमाणु। कैपेबिलिटी दो, कैपेबिलिटी है वो करते नहीं है। तो कैपेबिलिटी है और स्वरूप समझ भी रहा, स्वीकार भी कर रहा, और पूरे सामान विशेषात्मक वस्तु का निर्णय करते हुए अभेद का रस आया। पर्याय भी तो है, पर्याय भी तो है, पर्याय करेंगे अभी सत्य धर्म में चर्चा करेंगे पर्याय की। ख्याल में आ रही बात? तो वो जो उसको एक निर्भरता डेवलप हो रही है, इसका नाम है कारण समझ। ऐसा समझ, कारण धर्म, पूरे 10 धर्मों का कारण हाथ में आ गया। और इसको मंद कषाय से टैली नहीं करना, ये भी एक समझना बात को। कषाय मंद हो जाती है ना, तो फिर टैली करते हैं कषाय की। कषाय की मंदता से टैली नहीं करना, भले ही वो रिजल्ट भी आता है, वापस वो फ्लक्चुएट भी हो जाती है वो। अगर उससे टैली करोगे ना, तो जब तीव्रता हो जाएगी ना कषाय की, तो फिर क्वेश्चन मार्क लगाओगे, अरे हमें तो गुस्सा आ गई, पता नहीं हमें तत्व ज्ञान हुआ कि नहीं। ये तो ज्ञान से ही टैली करो, अपने श्रद्धांत से टैली करो, कषाय से नहीं। ये बहुत बड़ा फॉर्मूला है ये। जब कषाय मंद चलती रहती है तो हाँ, अब तो हम हो गए धर्मात्मा, खाना पीना बदल गया, अब तो हम हो गए धर्मात्मा। ऐसे नहीं, धर्मी के निर्णय पूर्वक धर्मात्मा होते। क्या बोला? वो तो बदल जाएगा, उसमें क्या खास बात है। बहुत याद कर लिया, बहुत गाथा टीका समझ में आ गई हैं, बहुत शास्त्र पढ़ लिए, तो उस में ज्ञान से नहीं, सहज ज्ञान से। सहज ज्ञान से, ओह मैं तो सिर्फ जानने वाला, ऐसा। क्लियर हो गई बात? इसलिए आज कारण क्षमा की चर्चा करनी थी मुझे। कारण धर्म, क्षमा से बात करें, ऐसे कारण मार्दव, कारण आर्जव, सब में लगेगी ये। तो दीदी ये कह क्लियर? सकते हैं कि जब हम्म। शोषण हमेशा होता है, लेकिन जब सही समझने को हो तो ही शोषम लब्धि कहेंगे। देशना तो बहुत बार हाँ, सुनते हैं, लेकिन जब सही ये, सही राह में आ गया तो देशना लब्धि कहेंगे। हाँ, तो ये अवेलेबल तो हर समय है, लेकिन जब हम इसको बराबर, सुंदर रूप से लें तो ये कारण क्षमा प्रकट हुई। बिल्कुल 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 बात। इसीलिए उसका नाम लब्धि अलग चीज है और क्षयोक्षम अलग चीज है। मेरे पास नोट्स हैं इसके, क्षयोक्षम लब्धि और क्षयोक्षम। ऐसी सहज ज्ञान और क्षयोक्षम में अंतर, सहज ज्ञान और क्षयोक्षम में अंतर, और क्षयोक्षम लब्धि में अंतर। देखो क्षयोक्षम तो सारे जीवों के पास है, लब्धि, लब्धि तो बहुत विशेष काल में होती है। में ज्ञान है और एक सूक्ष्म लब्धि। हाँ, सूक्ष्म आपकी कर्म की स्थिति है और क्षमिक जीव की परिस्थिति। हाँ, देखो मैं ग्रुप पे भेज दूंगी फिर। अभी निकालने में अभी नहीं कर नहीं सकता, इसी में बहुत है, कल बताएंगे, ठीक है? चलो पढ़े आगे। तो कितनी बढ़िया चर्चा आएगी अभी इसमें। अभी अपन देख रहे हैं उत्तम आर्जव धर्म और उत्तम शौच, जो भी जितना भी हो, उत्तम शौच धर्म है ना। नहीं देखो, हाँ कुछ भाभी। पूछना? हाँ जी। हाँ, तो नरक गति में और त्रियंच गति में भी कारण क्षमा होगी, अनंतान बंदी और कारण हाँ क्षमा, हाँ, बिल्कुल है बिल्कुल ना? बिल्कुल। क्योंकि नारकियों को भी सम्यक हाँ, दृष्टि होती है ना, नारकी और त्रियंच। बराबर बराबर, सब हाँ। जगह लागू पड़ेगी वो। क्यों? कोई नार की जीव है, उसको पूर्व की देशना याद आ गई, हम्म। तो उस देशना से वो पूरा चल रहा है उसका, पूर्व की देशना से तत्व ज्ञान, तो फिर वहीं आएगा वो पूरा का पूरा, ऐसा। इसलिए मैंने एक बार प्रश्न किया था कि एक तरफ तो पिट रहा है वो, और एक तरफ लब्धियां चल रही हैं, आप विचार करो। और अकेला पेट पिट नहीं रहा, पीट भी रहा। तो एक तरफ पीटने का भाव चल रहा है चारित्र की परिणति में,
और एक तरफ ज्ञान में प्रोसेसिंग चल रही है। सोचो आप, ऐसा नहीं है वो थोड़ी देर के लिए शांति से, जैसे भाई साहब ने एक नाम दे दिया कि मां नरक में कुछ सम्यक दर्शन जोन नहीं है, कि वहां पर सब जाते हैं सम्यक दर्शन जोन में, वहां पे फिर कोई पिटाई विटाई मारने पीटाई नहीं होती वहां पे, और फिर जल्दी से झट्टे से वहीं पर सम्यक दर्शन करके बाहर आ जाते हैं। अब सोचो कैसे बनेगी बात, कि अकेला ऐसा नहीं है कि अब तो हम सम्यक दर्शन कर लें भैया पीट लो, माँ तो उपयोग उधर लगा है सम्यक दर्शन की ओर, पिटाई पिट भी रहा है, पीटने का भाव भी हो रहा है, इसमें आपको तीनों प्रकार की स्वतंत्रता भाषित हुई। इससे पता चलता है ज्ञान चारित्र में कुछ नहीं करता, और चारित्र ज्ञान में नहीं कुछ करता। देखो चारित्र की परिणति में उस गति जाति, तो कोई बोले हमें यहाँ पे बहुत क्रोध है तो हम कर, अरे वो उस जातिगत भाव है, उस जातिगत के भाव को आप यहाँ लेके आओगे तो यहाँ नहीं होएगा सम्यक दर्शन तीव्र कषाय में। क्या बोला? तुम सोचो बिनार की लड़ते लड़ते सम्यक दर्शन कर लेते तो हम भी लड़ते लड़ते कर लेंगे, हम भी खाते खाते कर लेंगे, हम भी पीते पीते कर लेंगे। वो जात, वो उस गति की बात है, उस गति में जो कृष्ण लेशा के परिणाम है तीव्र कषाय के, उनमें मंदता आई है, पर कृष्ण की कृष्ण लेशा बनी है, तो उनके लिए वो ही मंद कषाय है। क्या बोला? उनकी कृष्ण लेशा नहीं बदलेगी, लेकिन कृष्ण लेशा के अंदर भी बहुत तारतम्य भेद बहुत सारे हैं, उसमें भी कृष्ण लेशा कृष्ण है, और उसमें भी जाति है, वो उसमें भी मंदता तीव्रता है, तो वहां पर जो मंद है, क्या बोला, उनकी वो ही मंद कषा है, तो उसके अंदर वे काम कर लेते। समझ में आया? ऐसा नहीं चलता तू भैया पीट ले हम तो सम्यक दर्शन करने जा रहे, चलता रहता पैरेलली, और उपयोग स्वभाव के सन्मुख हो जाता है। विचार करो, ख्याल में आ रही है बात? ऐसा, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब ये क्षमा कैसे बताई जाए दुनिया को, दुनिया को मतलब अपन ही कैसे समझेंगे क्षमा? तो क्षमा की चर्चा क्रोध से करें, कि क्रोध के अभाव रूप जो भाव प्रकट हो उसका नाम क्षमा है। ठीक है, तो फिर क्रोध समझना पड़ेगा पहले। ये जैन शासन है, यहाँ पर अमूर्तिक बातें चीजों की चर्चा है, यहाँ मूर्तिक है नहीं। क्यों नहीं है? वस्तु ही नहीं है मूर्तिक। क्रोध भी अमूर्तिक है, और क्रोध को बताते हैं मन वचन काय से, तो वो इसी को क्रोध समझता है। बहुत तेज बोला क्रोध, आंखें लाल हो गई क्रोध, सिर नीचे हो गया ऐसे, तो निर्मानता, अकड़ गए तो मान, ये नहीं है। आत्मा की अरुचि है, क्रोध चल रहा है। क्या बोला? पढ़ने पढ़ाने की रुचि है, क्रोध चल रहा है। भेदों की रुचि है, क्रोध चल रहा है। शुद्ध खाने की रुचि है, क्रोध चल रहा है। आत्मा को भूलकर जो भी रुचि है वो क्रोध है। बाहर में शांत दिखाई दे और अंदर में क्रोध है, और उसका फल अनंत संसार है। क्या बोला? उसका फल क्या है? अनंत संसार। और यहाँ भेद की रुचि भी छोड़कर अभेद की रुचि में आया। क्या बोला? और ख्याल में आई बात, अरे इस पूरे तीन लोक में मेरा नाश करने वाला कोई है ही नहीं। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड। कौन कर सकता है मेरा नाश?
ये बात ख्याल में, पता है, एक लेडी वहां पे बोली, लास्ट में ऐसा सेशन रखा कि इन 10 दिनों में आपने क्या सीखा। उसने लिटरली ये वाली बात बोली कि मुझे है ना पहले मरने से बहुत डर लगता था, और यहाँ आके मुझे ये पता चला कि मैं भगवान आत्मा हूँ और मैं कभी मरता ही नहीं, और मेरी परिणति निर्भय हो गई। ये शब्द थे एक नई 10 दिन सुनने वाली महिला के, मुझे ये पता चला इधर आके। और बचपन से सुनते थे परिवार में कि भगवान है भगवान है, इधर आके ये पता चला कि भगवान है मतलब क्या। अच्छा हाँ, सचमुच में मैं भगवान हूँ। ये शब्द थे उस महिला। समझ में आई बात? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम 20 साल से सुन रहे, 50 साल से सुन रहे, कि अभी 10 दिन सुने। जो कहा जा रहा है वो उसका भाव भाषित हो गया, बस वही कारण क्षमा है। ये हो गई आत्मा की रुचि, ऐसा। ठीक है, तो अब धर्म कैसे बताएंगे? तो कहेंगे क्रोध के अभाव रूप धर्म। वास्तव में धर्म क्या चीज है? अपने स्वरूप की पहचान होना धर्म, सच्ची समझ का नाम धर्म, अस्थि से पॉजिटिवली। ख्याल में आ रही है बात? आत्मा की रुचि हो गई, उसमें लीनता बढ़ती गई, स्थिरता बढ़ती गई, धर्म की क्वांटिटी बढ़ती चली गई। तो जब अब क्रोध मिटा तो क्षमा होगी ही होगी। तो उस क्षमा का परिचय ऐसे दिया जाता है। ऐसी मानव धर्म क्या है कि मान का अभाव। ये तो नास्ति परक कथन हो गया। मान का अभाव नहीं, अपने स्वरूप की समझ आई, और ये पर समझ आई मैं तो अनादि अनंत एक रूप रहता हूँ, संयोग कभी मेरे होते नहीं, वे घटे हैं कि बढ़े। अरे संयोग तो छोड़ो, पर्याय भी घटती बढ़ती है, तो उससे भी मैं इफेक्टलेस रहता हूँ। तो किसका मान होगा, किससे दीनता होगी? कॉमन सेंस है। तो हर में क्या अस्थि से क्या बात आएगी? स्वरूप की सच्ची समझ धर्म। सच्ची समझ से कषाय मिटती है, तो कषाय मिटती है तो कषाय के अभाव रूप धर्म, धर्म की चर्चा। और अगर मन वचन काय से कषाय के अभाव रूप देखेंगे तो आपको उस एंगल से तो एक इंद्री दिखाई देगा भीतर आगे, जबकि वहां कषाय बहुत है। अब ये परिभाषाएं लगेंगी ना जब, कि एक इंद्री को आत्मा की रुचि है कि नहीं, कि नहीं, तो क्रोध दिख नहीं रहा, लेकिन कितना क्रोध है कि अनंत क्रोध। वो पर और पर्याय के बल पर अपने को छोटा बड़ा जानता है कि नहीं, कि जानता है, तो उसको मान कितना है कि अनंत। दिख रहा है कि नहीं? समझ में आ रही है बात? ऐसा। अब तीसरी बात आ रही है, आर्जव। आर्जव मतलब सरलता। अब बताना पेड़ में क्या कुटिलता है? पेड़ में क्या क्या कुटिलता है? कुछ दिख रही है कुटिलता? कि कुछ नहीं। नमक लो और छिड़क दो, काट दो, और आंख के आंख का से एक एक बूंद आंसू की नहीं निकले। वो कितनी सरलता, कि इधर से नाप नहीं सरलता की। आत्मा, अमूर्तिक आत्मा की अमूर्तिक पर्याय से बात करो। सरलता मतलब जो अपने सहज सरल स्वभाव को स्वीकार कर ले, ये सरलता है। क्या बोला? देखो क्या लिखा है, सहज सरल निज भाव पिछानो। सहज सरल निज भाव पिछानो। ये सहज सरल निज भाव क्यों कह रहे हैं? इसके इसके अपन थोड़ी डेप्थ में जाएंगे तो बोले चीनी मीठी होती है, ये सरल बात है कि नहीं? वस्तु स्वरूप है, किसी ने बनाया नहीं, किसी ने कुछ किया नहीं, ऐसी मुझे किसी ने बनाया नहीं। मैं तो नेचुरल नैसर्गिक आत्मा हूं।
बिगिनिंग जिसकी कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी बिगिनिंग से बात करें कि निगोद हेडक्वार्टर था ना, तो निगोद में ये आत्मा ही था मैं। निगोद से बाहर निकला, 2 इंद्री 3 इंद्री संगी पंचेंद्री हुआ, अब मनुष्य जाति में आया, है ना, मनुष्य गति में आया, है ना। तो मेरे मम्मी मेरे पापा, अरे कुटिलता है ये वक्रता है। क्या बोला? वक्रता सदा पर लक्ष्य से होती है। गन्ने में चीनी तैयार हो रही, गन्ने, तो चीनी के माई बाप कौन? गन्ना, मिट्टी, केयरटेकर, किसान, कौन? नैसर्गिक का सरल, सहज सरल का भाव देने की कोशिश कर रही। क्या है वो? तो चीनी का माई बाप कौन है बता, जिसने उगाया वो, गन्ने की वो कटिंग लगाई वो? नहीं, नेचुरल, नैसर्गिक, एकदम नेचुरल। ऐसे मेरा स्वभाव कैसा है? अनादि अनंत अकर्ता ज्ञाय। मानो मत मानो, अकर्ता ज्ञाय, अनादि अनंत। क्या कहा? इसका नाम है सहज। और देखो, असंगी पंचेंद्री तक तो ये बात समझने की योग्यता ही नहीं है। अनंत जीव राशि ऐसी है जिसके पास ये समझ की योग्यता नहीं है, और हमको योग्यता मिली, जब शब मिला तो लब्धि रूप कन्वर्ट हो, है ना। गुप्त पाप को माया जानो। अब देखो बहुत गजब की बात आ रही है। नहीं छिपाओ ताहि मिटावो, उत्तम आर्जव चित मैला। अरे समझ में नहीं आती जगत को, जब तक छेद देवशागुरु के स्वरूप को नहीं समझेगा, छेद रव सातत्व के स्वरूप को नहीं समझेगा, है ना, तो ये बात ही नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? कि पाप को छिपाने की गुंजाइश ही नहीं है। इस पे चर्चा कर लो थोड़ी अच्छे से। किससे छिपा लोगे पाप को? अब मुझे बहुत सारे एंगल ख्याल में आ रहे। सर्वज्ञ भगवान से छिपा लोगे? अच्छा, जगत से छिपा लोगे, दुनिया को बताओगे नहीं, छिपा लोगे, है ना। ऐसी बात हो गई कि डॉक्टर के पास गए और खा लिया उल्टा सीधा। अब डॉक्टर ने पूछा कि क्यों, कल कल क्या खाया था? नहीं डॉक्टर साहब, खिचड़ी ही खाई थी। तो छिपा लो डॉक्टर से, फल किसको मिलेगा? खा तो ली पूरी और बता दी खिचड़ी, और छिपा लिया। ये ऐसी बात है कि आग को रुई से छिपा लो, आग रुई से छिप जाएगी। तो तुम्हारे पापों की, कषाय की छिपाने की जगत में गुंजाइश है कि नहीं? विचार करो। कोई को पता नहीं चले, छिपा लो। कैसे छिपाएंगे? सर्वज्ञ से नहीं छिपाएंगे, नंबर 1। नंबर दूसरी बात, कर्मों से नहीं छिपेंगे। आप कैमरे की निगरानी में नहीं, कर्मों की निगरानी में हो 24 घंटे। क्या बोला? अभी अभी समझ में नहीं आती। अभी धर्म के नाम पर कुतर्क करते लोग। अरे साहब आजकल पानी कैसे छाने, अरे आजकल तो कुआं नहीं है। भैया विचार करो, परिणामों के फल आएंगे। क्या बोला? आप यहाँ पर अपने चालाकी, चतुराई की बातें करोगे तो उसके फल आएंगे। आप एक सेशन में बैठे हो, आप एक सेशन में हावी होकर अपनी बात तो रख पाओगे, लेकिन कर्मों से नहीं बचोगे। क्या बोला? समझ में आ रही है?
उस संबंधी, अब कर्म की बात आ गई, उस संबंधी दुख से नहीं बचोगे। पंडित साहब कहते मनमानी करने की गुंजाइश नहीं है यहाँ पर, मनमानी मत करो। अब आजकल तो ऐसे, आजकल तो स्टेटस, आजकल तो ऐसा, आजकल तो वैसा, कि आजकल आजकल नहीं होता। इस इस पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में 3 लोग के नाथ का शासन चल रहा है। क्या बोला? आजकल आजकल कुछ नहीं होता। चौथे काल में भी आशव आशव था, संवर संवर है, और पंचम काल में भी आशव आशव है, संवर संवर है। ख्याल में आ रही बात? और हमारे घर में तो ऐसा ऐसा उठना बैठना है कि तुम्हारा घर ही नहीं है, उठना बैठना काय का। क्या बोला? ख्याल में आ रही है बात? ये इस पे बहुत गौर करना अच्छे से। क्या? नहीं छिपाओ ताहि मिटावो, उत्तम आर्जव चित मैला। हम बहुत पढ़ लिख गए, बहुत स्वाध्याय कर लिया है ना, बहुत भेद प्रभेद सीख लिए। अब भेद प्रभेद काय के काम आ रहे? ऐसा थोड़ी पर्याय भी तो है, ऐसे थोड़ी पर्याय भी तो है, ऐसे तो विशेष भी है, विशेष का विशेष भी है, और ऐसा भी है। अरे वे सारे विशेष सामान्य के लिए थे। किसके लिए थे सारे विशेष? सामान्य के लिए थे। तो क्या कह रहे हैं? सरलता से मैं गायक भाव हूं, ये स्वीकार कर लो। चर्चा करेंगे बाद में। अरे जो कुछ भी, सुनो, जैसे 5वां गुणस्थान, चौथा लगा लो, चौथा गुणस्थान, 5वां गुणस्थान। एक कषाय के अभाव की वीतरागता, 2 कषाय के अभाव की वीतरागता। अब बीच बीच में राग फंस रहा है। तो यहाँ पे 2 कषाय के अभाव रूप वीतरागता, वहां पे 3 कषाय के अभाव रूप वीतरागता। अब बीच में एक राग फंस रहा है। यहाँ पे 1 कषाय संबंधी राग फंसा है, यहाँ पे 2 कषाय संबंधी, यहाँ पे 3 कषाय। समझ में आ रही है बात? तो वो उस कषाय से, उस कषाय और शरीर का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, क्लोज। तो जिनवाणी में उस शरीर सापेक्ष चर्चा की गई है, परंतु उस जैसे परिणाम हम कर लें, तुम कर लें, ऐसी सुविधा नहीं। सबके औदिक भाव न्यारे न्यारे हैं, और अन्यारे न्यारे भाव होते हैं। वो धर्म को समझाने का तरीका है, वो धर्म नहीं है वो। क्या बोला? उन विषयों से सामान्य समझना है, इतनी सरलता आनी चाहिए। क्या बोला? यदि मन वचन काय से कोई चर्चा की जाए, तो वहां कषाय समझना चाहिए कि ऐसी कषाय का वर्णन कर रहे हैं, कोई धर्म का वर्णन नहीं है वो, और ना उसकी कुछ हेल्प है। वो तो निमित्त है और सहचारी है बस। समझ में आ रही बात? नग्न दिगंबर काया से प्रकट हो रहा अंतर्मन, तो मैं अंतर्मन समझना है सरलता से, ये कह रहे हैं। अब देखो गजब की बात, छिपा लिया, गुप्त पाप को माया जानो, है ना, और नहीं छिपाओ ताई मिटाओ, उत्तम आर्जव चित में लाओ। क्यों समझे ठगता औरों को, औरों को ठग लिया, पाप बंद कर ठगता खुद को। अच्छा सुनो, क्यों समझे ठगता औरों को, पाप बंद तो होगा बाद में, फल मिलेगा बाद में, उसी समय तुम कितने आकुलित हो। जब छिपाने के भाव चल रहे हैं, मायाचारी चल रही है, तो उस मायाचारी के काल में आप कितने निश्चिंत हो, उसी समय कितने निर्भर हो, ये बोलो। बंद तो होएगा, उदय आएगा, वो बात की बात है। उस पर्टिकुलर टाइम में कैसी फीलिंग हो रही है, बोलो।
कोई निश्चित निर्भर हो सकता है चतुराई की बातें बनाने में? ऐसा। तो उस समय स्वयं ही दुखी हो रहा है, और जो दुखी हो रहा है उसको पाप बंद होता है। जिन शासन के अंदर दुखी होना अपराध है, क्या बोला? जिन शासन के अंदर दुखी होना अपराध है, सुनो कैसा अपराध है कि इधर से छड़ा जी में लिखा है ना, बद बंधन आदिक दुख घने कोटि जीवते जात न बने, और अति संक्लेश भावते मर्यो। क्या बोला? अति संक्लेश भाव से मरण होना अपराध है। भाई वो हमें मार रहा था, उसने हमको बंधन में डाला था, उसने हम पे भार बहन कराया था, उसने नाक में नकेल डाली थी, तो हम दुखी नहीं होते क्या? नहीं, तू अपने को दे जान रहा है इसलिए दुखी है। नाक में नकेल डल रही है, वो मार रहा है, इसलिए बंद नहीं हो रहा। बंद इसलिए हो रहा है कि तू अपने को दे जानकर दुखी हो रहा। क्या बोला? नरक तो वो जाता, कौन जाता? जो पीट रहा था वो नरक जाता। हम क्यों जाए नरक? तो तुम दुखी हो रहे थे इसलिए तुम नरक जाओ। अरे समझ में आ रही है नहीं आ रही है? हम क्या बोलते हैं, जो हमें मार रहा है वो नरक जाएगा, वो नहीं जाएगा। तुम उसको मारने वाला देख रहे और अपने को पिटने वाला देख रहे, तुम जाओ। गणित कोई और है। अरे समझ में आया नहीं आया? अति संक्लेश भावते मर्यो घोर शुभ्र सागर में। सही तो बात है भैया, वो मैं पीट रहे थे, हम बहुत दुखी हो रहे थे। वो जरूर नरक जाएगा। नहीं नहीं, अभी तुम जा रहे हो भाई साहब, उसकी बात में करेंगे। तुम रो रहे हो, गिर रहे हो, मर रहे हो, तुम ही जा रहे हो। इसलिए आगे लिखा है, उत्तम जिन शासन को भज कर, दुख में छल प्रपंच को तज कर, कोई बहाना नहीं बनाओ, रत्न त्रय पथ पर बढ़ जाओ। अभी कहानी पता नहीं है। जो तुमको पीट रहा है, जो तुमको बुरा कह रहा है, उसको थैंक यू बोलो। ऐसा जिंसान है भाई साहब। जब हम आराधना कर रहे होते, मुनिराज बन रहे होते, और ये कर्म तब उदय में आता, और नकुल सहदेव मुनिराज जैसी हमारी आराधना डिग जाती, तीन भाई तो मुख चले गए। अच्छा है तुम अभी आ जाओ। क्या बोला? अभी आ जाओ तो हमारी कर्म की निर्जरा करने में वो निमित्त बन रहा है। अज्ञानी फायदे के सौदे को घाटे का सौदा मानता है। वो क्या करने आया है तुम्हारे? पूर्वबद्ध कर्म की निर्जरा करने आया है। नंबर एक, सुनना ध्यान से। नंबर दो, अगर हमको उस समय कषाय उत्पन्न हो गई ना, तो भी हमारे लिए फायदा है। अच्छा, कषाय हो गई तो ही फायदा है? हाँ फायदा है। आपको ये पता चल जाएगा कि स्वभाव के आश्रय लेने की भी बहुत जरूरत है, कषाय मिटी नहीं है। ज्ञान में झलक जाएगी, स्वच्छता बढ़ जाएगी। नहीं आई समझ में? समझ में आ रही है बात? अगर बुखार दोबारा आ गया, डॉक्टर पूछेगा क्यों, बुखार आज आया था डॉक्टर साहब? हाँ डॉक्टर साहब, आज हो रहा था। अच्छा, अब 2 दिन दवाई और ले लेना। तो बुखार आने का फायदा है, वो दब जाता, फिर फेवरेबल कंडीशन आती तब भड़कता। तो उससे अच्छा है अब यही खा लो दवाई, सत्ता से मिटा दो उसको। अरे समझ में आ रही नहीं आ रही है? किसी ने उल्टा सीधा बोल के काम किया, वो भी फायदा कि वो कर्म की निर्जरा हो गई, और अगर कसाय हो गई तो भी फायदा। हमको ये पता चल गई कि इस जाति की कषाय भी विद्यमान है, हम समझ रहे थे, अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, अभी भी फर्क पड़ रहा है। ओ, अभी भी मुझे स्वभाव के आश्रय की बहुत आवश्यकता है। तो दवाई खाएगा, और तो डॉक्टर साहब बोलेंगे कि अभी 2 दिन और खा लेना बेटा तुम, फिर अब तीसरे दिन बिल्कुल नहीं आएगा। तो फिर हम उस कषाय को मिटा ही देंगे, छुट्टी।
समझ में आ रही है? दोनों बातों में फायदा है। और अज्ञानी स्वरूप नहीं समझ रहे, ऊपर लहरों लहरों में रहता है। हम तो भैया चुप रहेंगे, भैया हमें तो कोई कछु भी कर लेगा। कि तू चुप नहीं है, बहुत बोल रहा है क्या? मन वचन काय से चुप है, और अमूर्तिक प्रदेशों में बहुत कषाय चल रही है। क्या कहा? मन वचन काय चुप क्यों है? बहुत गणित है। मन वचन काय चुप इसलिए है कि सामने वाले का पाप का उदय नहीं है। तुम, वो तुम्हारी कोई खोटी खरी सुनने के लिए उसका उदय नहीं है, तो उसके उदय में चुप हो। क्या बोला? समझ में आई बात, नहीं आई? अलग ही अलग गणित है ये सारे के सारे। सामने वाले का उदय नहीं हो तो तुम एक शब्द नहीं बोल सकते, और तुम्हारा उदय नहीं हो तो तुमसे कोई नहीं बोल सकता। हम लगाते उल्टा, अज्ञानी हर चीज को उल्टा लगाता है, हर बात को। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं? कोई बहाना नहीं बनाओ, रत्न त्रय पथ पर बढ़ जाओ, सरल स्वभावी होकर भ्राता, उत्तम आर्जव पूजो ज्ञाता। सरल स्वभावी हो, ताके घर बहू संपदा। संपदा के नाम पे फिर क्या दिए? जो सरल स्वभावी होते हैं उनके घर बहुत संपदा होती है, गाड़ी बंगले दुकान मकान। अरे वो संपदा नहीं, शांति की संपदा होती है, कर्मों की निर्जरा हो जाती है, रत्नत्र की संपदा प्रकट होती है, रत्नत्र की वृद्धि होती है। बहु संपदा, ताके घर बहु संवर निर्जरा। संपदा मतलब संवर निर्जरा, सुख शांति, हैप्पीनेस, आर्ट ऑफ लिविंग, पीस ऑफ माइंड, ये है बहु संपदा। ठीक है, आज बाहर की बहु संपदा होने पर भी लोग जल रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। तो वो संपदा तो संपदा थी ही नहीं, वो होती तो सुखी हो जाते। समझ आई बात? ऐसा बहुत गंभीरता से विचार कर। समय अपना हो गया है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। बोलिए द्वाशांग मई जनवाणी माता की जय। जिनेन्द्र सभी को।